सलाम शलोम। फैक्ट नंबर 11 है यसु मसीह दरमियानी है। जब आप पहला तीमोथियस उसके दूसरे बाब की 5वीं आयत को देखते हैं, इसके अलावा भी रेफरेंस है मगर इसको पहले देख लें, तो यहाँ लिखा है क्योंकि एक ही खुदा है यानी यहोवा, और यहोवा और इंसान के बीच में दरमियानी एक ही है, और वो कौन है जी? मसीह यसु जो इंसान है। तो इससे हमें ये क्लियर हो जाता है कि यसु मसीह के ज़रिया से जो है वो नया अहद जो है वो बांधा गया, जैसा कि यिर्मयाह 31:31 में हम देखते हैं। कहानियों का ख़त उसके 8वें बाब की 6ठी आयत को भी देखते हैं। लेकिन जो खिदमत यसु को मिली गई है वो दुनिया के इमामों की खिदमत से बेहतर है, इतनी बेहतर जितना वो अहद जिसका दरमियानी यसु है पुराने अहद से बेहतर है, क्योंकि ये अहद बेहतर वादों की बुनियाद पर बांधा गया। फैक्ट नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। यसु की एक भी हड्डी नहीं टूटी। तो हम देखते हैं यूहन्ना की इंजील में, तो हम देख सकते हैं कि सलीब ने जो है वो यसु मसीह की जो है वो जान नहीं ली, बल्कि यसु मसीह ने जो है वो अपनी जान खुद दी। और ये भी लिखा है कि उनकी एक भी हड्डी जो है वो नहीं टूटी, क्योंकि ये एक पेशन गोई थी जो उनकी ज़िंदगी में पूरी। इसी के साथ हम जो है वो फैक्ट नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमें बताता है कि यसु मसीह हमारे साथ हमेशा है। रेफरेंस के लिए हम जाएंगे मत्ती की इंजील के आखिरी बाब की आखिरी आयत में, यानी 28वें बाब की 20वीं आयत। उन्हें ये सिखाओ कि वो उन तमाम अहकामों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें जो मैंने तुम्हें दिए हैं, और देखो मैं दुनिया के ख़ात्मे तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बहुत सारे जो है वो लीडर्स ये कहते हैं कि हम जो है वो मरेंगे नहीं, हम हमेशा तक ज़िंदा रहेंगे, लेकिन इस बात का सबूत जो है वो उनकी ज़िंदगी से, हिस्ट्री से जो है वो साबित नहीं हो पाता। तो मसीही जो कौम है, इनके जो लीडर हैं, इनके जो मसाया हैं, इनके जो फाउंडर हैं, वो ये कहते हैं कि मैं आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और आज भी जो है वो आप उनके बारे में बता सकते हैं कि वो इस वक्त कहाँ पे मौजूद हैं, मतलब बता सकते हैं आप कि वो पहले कहाँ पे मौजूद थे, प्रेजेंट में कहाँ पर हैं, और इन फ्यूचर जो है वो कहाँ पर होंगे। तो इसका मतलब ये है कि वो मरे ही नहीं हैं, वो ज़िंदा हैं। हालेलुया, आमीन। इसी के साथ हम बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 14 की तरफ, जो कि हमें बताता है कि यसु मसीह अदालत करेगा। तो हमें इसका रेफरेंस मिलता है जॉन 5:22, और बाप किसी की अदालत नहीं करता बल्कि उसने अदालत का पूरा इंतज़ाम फ़र्जंद के सपुर्द कर दिया है। तो फ़र्जंद जो है वो अदालत करेगा। मैं इसी के साथ हम आ गए हैं अपने लास्ट फैक्ट की तरफ, जो कि 15वां फैक्ट है। यसु मसीह के बहुत से खिताब हैं। यसु मसीह को अलग अलग खिताब जो है वो दिए गए हैं कलाम मुक़द्दस में, जिनमें से कुछ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उनका नाम जो है वो ज़ाहिर करता है कि खुदा हमारे साथ है। वो यहूदियों का बादशाह है, जैसा कि उनकी सलीब पर भी लिखा गया। वो नासरी कहलाया गया, जैसा कि नबियों की मार्फत था। और फिर हम देखते हैं कि खुदा ने कहा कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इससे मैं खुश हूँ। और इसके अलावा भी जो है वो उनको बहुत से जो है वो टाइटल्स जो हैं वो हासिल हैं, जो कि आप कलाम मुक़द्दस में देखते हैं।